जी स्टूडेंट्स, ये अगेन इंटरप्शन आ रही है बार बार। क्वेश्चन नंबर 7 हमने 12.8 का स्टार्ट किया हुआ है। इसमें ये कहा जा रहा है प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जैसे ये मैंने बनाई, इसकी 3 साइड्स की लेंथ्स इक्वल होती हैं, यानी कि यहाँ पे ए और बी और सी जो साइड्स की लेंथ्स है ना वो इक्वल होती हैं। लेट से कि हमने इसको के इक्वल लेट कर लिया हुआ है। देन कहता है ये शो करेंगे आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 इज इक्वल टू 1:2:3। तो हमने इजहार है कि आर कैपिटल आर और R1 कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमें एस फाइंड करना है, जो कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, लिहाजा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और लेट से इट इज इक्वल टू के। एस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। ए बी सी तीनों की वैल्यूज के इक्वल है, तो ये 3k/2 आ गया। इसके बाद आपने डाटा का फार्मूला लिखा है और एस की जो वैल्यू ऊपर फाइंड की है वो इसमें पुट कर रहे हैं। ए बी सी तीनों की वैल्यूज के इक्वल है और ये सारा सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है √3k²/4। अब हम इस पोजीशन में हैं कि ये स्मॉल आर कैपिटल आर और R1 कैलकुलेट कर दें। तो स्मॉल आर इक्वल होता है जी डेल्टा और एस के इक्वल। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वाली है √3k²/4 ओवर एस की वैल्यू क्यों कौन सी है, ये हमने कैलकुलेट की हुई है 3k/2। 3k/2 चलें, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो उल्टी हो जाएगी √3 ये k²/4 मल्टीप्लाइड बाई, इसको उल्टा करके लिखें ये जी 2/3k। तो k को k² से आप कैंसिल करवा दें, 2 2 तो ये इस तरह से जो बैलेंस बच जाता है वो आता है √3k ओवर ये 3 2 6। ये आर की वैल्यू आई है जी। इसी तरह से कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड कीजिए, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये फार्मूला है। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज क्या है, के है। के ए भी के इक्वल है, बी और सी के इक्वल है। नीचे 4 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू आपने निकाली ये वाली √3k²/4। तो ये 4 4 से कैंसिल हो रहा है। ऊपर आ गया जी के का क्यूब, नीचे आता है √3 और के का स्केयर। k² क्यूब से कटेगा और आएगा k/√3। अब इसके बाद बारी आ गई जी R1 की। R1 इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। राइट, तो मैं डेल्टा की वैल्यू लिखता हूँ, वो है √3k²/4 ओवर एस माइनस ए। देखो ये है ना एस माइनस ए, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है k/2 के इक्वल है। डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ। तो ये देखें इक्वल टू के बाद क्या है √3 और k²/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 2/k बन जाएगा। तो k² से कट गया, 2 2 4। तो ये बनता है √3k/2 के इक्वल। तो देखिए हमारे पास स्मॉल आर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल आर भी कैलकुलेट कर लिया और R1 भी कैलकुलेट कर लिया। R1 इक्वल आया है √3k/2। अब देखो यहाँ पे अगर आप R2 कैलकुलेट करते ना वो भी इतना ही आना था। क्यों बोला कि R2 का जो फार्मूला है ना उसमें डेल्टा और एस माइनस बी है, तो बी भी के इक्वल था, तो ये वही R1 वाला ही रिजल्ट बनना था। इसी तरह से अगर आप R3 कैलकुलेट करते तो वो भी यही आना था √3k/2। तो ये सारी वैल्यूज हैं। अब आप ये रेशो कैलकुलेट करने लगे हैं जी, आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1। ये थोड़ा नीचे आ जाते हैं, आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1। तो आर की वैल्यू जो आपने फाइंड की वो ये है √3k/6 रेशो कैपिटल आर की वैल्यू भी आपने निकाली, वो कौन सी है k/√3। इसके बाद R1 की वैल्यू ये आपके पास है √3k/2। अब इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है और 1:2:3 के इक्वल लेके आना है। तो रेशो की ये एक खसूसियत है कि इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं जो नीचे वाली रकमें है ना 6 है 2 है और √3 है, इनका लेता हूँ एलसीएम और जो एलसीएम आएगा उससे कर दूंगा मल्टीप्लाई।
तो इसका एलसीएम आ रहा है 6√3। तो मैं सब को ना 6√3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये पहली वाली को भी √3k/6 और दूसरी वाली को भी 6√3 मल्टीप्लाइड बाई k/√3 और रेशो तीसरी वाली को भी 6√3 मल्टीप्लाइड बाई √3k/2। राइट, ये 6 से कट गया, √3 दो दफ़ा है तो ये बन गया 3k। इसके बाद रेशो ये 3√3 से कट गया, बाकी रह गया जी 6k। इसके बाद ये 2 3s। अब ये 300 दो दफ़ा है तो ये भी 3